अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमारे सामने जो हस्तियां मौजूद है, इनके आने का मैं इस्तकबाल करता हूँ, एहतराम करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि इनका आने का मकसद जो है नेक है। हर उस चीज़ का तहकीक करना चाहिए जो शहर में आपको दिखाई दे। जैसा कि आज हमारा लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से आने वाली 16 सितंबर 2025 बरोज मंगल को दोपहर में 2 बजे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर जो है तो इज्तिमाई निकाह का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने हर मकतब फिक्र के लोगों को जोड़ा है। मतलब किसी भी बिरादरी की कैद नहीं। दूसरा एक ये है कि गरीब यतीम हो तो भी ले सकता है हिस्सा, अगर अमीर करोड़पति भी है तो कम से कम खर्च में शादी करवा सकता है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद नेक ये है कि अक्सर ये होता है कि शादी ब्याह में लोग जो है तो शादी करने के लिए लाखों से कर्जा निकाल लेते हैं और शादी होने के बाद वो कर्जा फेड नहीं पाते, और उसका ज़्यादातर सलूशन ये होता है कि खुदकशी या फिर ऐसा मामला सामने आता है कि कर्जा ना देने की सूरत में औरत को अलहदगी ले लेते हैं और छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वारदात मालेगांव शहर में हुए, जिसके बिना पर लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मशवरा तय करके ये प्रोग्राम मुनक्किद करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये हमारा तीसरा प्रोग्राम रहेगा। और तीसरे प्रोग्राम के ताल्लुक से आज जो भाई लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पूरी जानकारी ली है और पूरे तरीके से निकाह का जो मकसद होता है उस ताल्लुक से, और इस प्रोग्राम में जो इतना कम खर्चों में हम लोग ये कर रहे हैं, ये इन्हें कहना चाहिए कि आज अगर किसी घर पे शादी होती है, अगर वो 5 पहली भी पकाता है तो 20 से 25 हजार रुपये खर्चा करता है। हम उससे उससे भी कम पैसे में जो है तो पूरी मुकम्मल शादी साज और सामान के साथ में कर देते हैं, ताकि सामने वाले को ज्यादा खर्चे उठाना ना पड़े। मौलाना हाफिज साहब, जैसे कि मैंने बताया, उस पर आपकी क्या राय है? आप हमारे शहरियान को पेश करें और किस तरीके से सुन्नत तरीके पे अमल करना चाहिए, उसको सारी बातें वजात कर दे ताकि आने वाली नस्लों को भी इस चीज का सबक मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम शहरियान कराम, इस वक्त हम लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन के ऑफिस पर मौजूद है, जिसके डायरेक्टर हमारे मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर साहब फैयाज अफसर साहब हमारे बाजू में बैठे हैं, और हमारे एंटी करप्शन के नायब सदर मालेगांव के हाफिज अब्दुल वहाब साहब और उनके दोस्तों हाफिज रेहान साहब। तो फैयाज भाई की दावत पर कि इसका दूर दराज थोड़ा प्रचार हो जाए, इसके लिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मुख्तसर में जामी ये बात है, दिन तारीख तो हमारे फैयाज अख्तर साहब बता दिए कि 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे हबीब लॉन्स में इज्तिमाई निकाह की तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। इसमें तमाम शहरियान से शिरकत की गुजारिश है। लेकिन इज्तिमाई निकाह के ताल्लुक से जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इससे पहले यही एकता सेवा भावी संस्था के बैनर तले इज्तिमाई प्रोग्राम था 63 इज्तिमाई जोड़ों का निकाह, जिसकी सदारत हजरत मौलाना मोहम्मद उमरान महफूज रहमानी ने किताब फरमाए थे मुकर्रिर की हैसियत से। तो वहाँ पर भी ये बात कही थी, और यहाँ पर भी मैं मुख्तसर में कहना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त न लेते हुए, कि इस इज्तिमाई जो ऐसे अदारे है, ये अदारा हो गया फाउंडेशन या XYZ ऐसे जो भी है, शहर भर में या महाराष्ट्र भर में या कहीं पर भी पूरे देश में, तो जो इज्तिमाई निकाह करते हैं उसके अंदर फायदा ये होता है कि देखा ये गया है कि जो इसके अंदर जो नक्श निगारी करते हैं और तंजिया अल्फाज से या शुकूक शुबात मुब्तला होते हैं, वो ऐसे बंदे खुद आकर इज्तिमाई निकाह, वो नहीं तो उनके कोई रिश्तेदार रिलेटिव आते और करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज शादी को बहुत महंगा बना दिया गया माशरे के हिसाब से। शरन तो नहीं है, शरन तो सिर्फ 4 चीजें जरूरी है, इजाब कबूल और महर जो लड़की का होता है वो महर है, और वलीमा है, और वो वलीमा लड़का है तो, और छुआरा होता है वो सुन्नत है, उसमें तजाद है। तो ऐसे 4-5 चीजें हैं जो बिल्कुल आसान है, मगर अब दौर के हिसाब से, थोड़ा समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। जायद रसूमात न रहे जिससे खुराफात हो। तो आज जो जमाना है ना, वो जमाना बेहयाई का जमाना है, वो नबूवत से हम बहुत ज्यादा दूर है। आज बुरका जिसे कहा जाता है कि बदन पोशी के लिए, छुपाने के लिए, लेकिन आज बुरका ऐसा है जिससे खुद उनके अंगुश तो नुमाया होते हैं, यानी गैर महरम खुद उसकी तरफ
اس کو चिम्मू का लुक्कड़ कैसे रहता वैसे खींचेंगे उसकी तरफ, वो बुर्का अपनी तरफ रागिब करता है, उसके अंदर कशिश होती है। तो आज स्कूल में, कॉलेज में और गली महल्लों में जो माहौल है, तो उससे जिनाकारी, बदकारी, ये सोशल मीडिया का दौर, मोबाइल का दौर, तो उसकी वजह से आज बहुत ज्यादा बदकारी, जो बात चीजें सामने आ जाती है और बात चीजें पर्दे के पीछे रह जाती। तो इज्तिमाई निकाह से ये होता है कि जो वालिदैन इज्तिमाई निकाह का ये निकाह करना चाहते हैं, अपनी बच्ची जवान हो गई और वो गलत राह पर ना चली जाए, तो उसके लिए जो अखराजात है निकाह के, उसको जमा करते करते मालूम पड़ता है कि वो अखराजात नहीं जमा हुए, बच्ची कहीं पर कुछ उसका खुदा न खास्ता ऐसा कुछ मामला हो गया। तो इज्तिमाई निकाह से ये सहूलत होती है कि बच्ची गलत रास्ते पे जाने के बजाय वो सही तरीके से, हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर देती है। तो अगर कोई औरत, कोई लड़की, नौजवान बच्ची या बच्चा कोई ऐसे मशगले में पड़ते हैं जो हराम है और उससे इज्तिमाई निकाह की वजह से वो बच जाती है, तो इस इज्तिमाई निकाह मुनक्किद करने वालों को इसका पूरा सारा सवाब इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इज्तिमाई निकाह करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम शहर में बहुत सारे गरीबों की, गरीब बच्चियों के जो निकाह होते हैं, जिनके पास इसकी सहूलत बशाशत नहीं होती है, तो उनके हाथ पीलो या तो उनका घर बच जाता है। और आज जो माशरा है, आज जो बिगाड़ का माशरा है, बेहयाई का माशरा है स्कूलों में और मखलूक तालीम है, तो उसके अंदर जो है इस चीज का बहुत ज्यादा रुझान पाया जा रहा है कि यहाँ पर निकाह ताखीर से होता है। देखिए एकदम साफ दो टोक अल्फाज में, कोई बहुत गंभीर बात नहीं है या सोचने विचार वाली बात, कि जहां पर निकाह पर ताखीर होंगी वहां जिना होगा, और जिना जहां पर वक्त पर हो जाएगा या वक्त से पहले हो जाएगा या वक्त पर, तो वहां जिना नहीं होगा। इंसान को भूख लगी है, अब उसका पेट खाली है, तो वो तो कहीं ना कहीं हाथ पैर मारेगा। तो वक्त पे निकाह करना शरीयत में मुकद्दम है। तो वक्त पर निकाह करना जिना से बचना है, और वक्त पर निकाह करने का एक सुनहरी और बेहतरीन प्लेटफार्म और मौका ये इज्तिमाई निकाह है। तो आप इनकी खामियों को मत ना देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए, इसकी खूबियों को देखो। दुनिया में हर चीज, हर जगह, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है। ये दुनिया है, यहाँ पर हर जगह अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो अगर हम हमारा ऐनिक जो है उसको अगर तब्दील करने, देखने का नजरिया, तो वो नजरिया ये है कि बुराई को नजरअंदाज करो, उसकी कहना चाहिए कि पर्सनल तौर पे तुम इस्लाह की कोशिश करो और जो खूबी है उसे उजागर करो। तो ऐसे भी इस्लाह हो सकती है अगर आपको कहीं लगता है। तो अच्छाई को देखना चाहिए और उसे प्रमोट करना चाहिए। तो अल्लाह पाक कहने वालों को, सुनने वालों को, शामिल होने वालों को, ताउन करने वालों को, हर एक को जो उसकी पोजीशन है, अल्लाह पाक उससे ज्यादा उसको हिदायत देते हैं कि वो नेक कामों में से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो आखिर में मैं मुख्तसर में ये कहना चाहूंगा कि 16 सितंबर बरोज बुध हबीब लॉन्स में दोपहर 2 बजे लीला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO महाराष्ट्र इंडिया की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। मेरी तमामी शहरियान की माओं, बहनों, नौजवान, बुजुर्गों, दोस्तों, सभी से गुजारिश है इसके अंदर अपना कीमती वक्त दीजिए और फाउंडेशन के जो पदाधिकारी लोग हैं, कारकुनान हैं, उनको हौसला अफजाई कीजिए और जिनका निकाह मुनक्किद हो रहा है उनको अपनी दुआओं से नवाजिए। इज्तिमाई निकाह के लिए जो फॉर्म भरने की तारीख थी वो पहले लास्ट तारीख 15 अगस्त की थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसको आगे बढ़ाकर 1 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है आपकी सहूलत के लिए। तो आप अब 1 सितंबर तक फॉर्म आकर इज्तिमाई निकाह के लिए लड़की और लड़का दोनों भर सकते हैं। और उसकी ताल्लुक से जो भी आपको मालूमात है, हमारे शिफर वतर फैयाज अफसर साहब नीचे दिए गए नंबर पर इनसे राब्ता करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।